अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद नाज़िम हुसैन, एजुकेशन ट्रेनर ब्राइट फ्यूचर टेक आपसे मुखातिब हूँ। दरअसल मैं सन 2024 के अंदर ब्राइट फ्यूचर टेक ने जो एजुकेशन प्लानिंग है उसको चेंज किया है और नई एजुकेशन प्लानिंग लेकर आए हैं हम। सबसे पहले आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि एजुकेशन प्लानिंग जो बनाई गई है इसके मुख्तलिफ़ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए और ये देखें जिस तरह लिखा हुआ जी सॉफ्टवेयर हमारे पास आ रहा है जी कि फ़र्स्ट प्लान, यानी जो हमारे पास प्लान नंबर 1 है वो सेमेस्टर 1 है। सेमेस्टर 1 के अंदर हम क्या क्या कोर्स करवाएंगे और किस तरीके से करवाएंगे वो शामिल हैं। देखें जी सॉफ्टवेयर प्लानिंग फर्स्ट सेमेस्टर और क्लास 1 और 2 के ये तकरीबन हमने 4 कोर्स रखे हैं जो पहले सेमेस्टर में हमने करवाने हैं। ये जो पुराने स्कूल हैं तकरीबन सब में मुकम्मल हो चुका है और जो न्यू स्कूल हैं वो इसी प्लानिंग के हिसाब से करवाएंगे। लेकिन जो पुराने स्कूल हैं बेसिकली वो क्या करेंगे कि वो पहले हमें टेस्ट देंगे इन तमाम चीज़ों का, तब हम उनको आगे दूसरे सेमेस्टर की तरफ जाने की इजाज़त देंगे। इसी तरीके से क्लास 3 एंड 4 का भी सेमेस्टर यानी फ़र्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है वो यहाँ पे टाइटल की सूरत में दिया गया है। ये हमने सारे टाइपिंग हो गए, MS वर्ड हो गए, ये यानी इसके अंदर सारे शामिल किए गए स्टेप बाय स्टेप। और इसी तरीके से क्लास 5 का भी यानी लेवल जो 1 है वो भी शामिल किया गया है। देखें जी ये जो हमारे पास लेवल 1 है यानी जो हमारे पास आ रहा है लेवल 1, लेवल 1 के अंदर लेवल 1 2 3 यानी 3 लेवल शामिल हैं। तो अब क्लास 1 और 2 जो हमारे पास मौजूद है फर्स्ट सेमेस्टर में वो भी तकरीबन मोस्टली तमाम अदारे पढ़ा चुके हैं, इस चीज़ को कंप्लीट करवा चुके हैं कोर्स। क्लास 3 और 4 भी कंप्लीट करवा चुके हैं और 5 से लेकर 12 तक भी यानी ये जो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा बनाया गया है ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमने करना क्या है बेसिकली इसको इस तरीके से करना है ताकि हम क्या कर सकें कि ये जो हमारे पास सेमेस्टर है इसका एक टेस्ट लेंगे और टेस्ट लेने की सूरत में उसके बाद हम इसको आगे जाने की इजाज़त देंगे। तो इसी तरीके से यानी हमारे पास अगर बाकी देखे जाएं तो बाकी भी स्टेप बाय स्टेप हमारे पास यहाँ पे लेवल मौजूद है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखें तो ये स्क्रीन पे आप ऑलरेडी देखेंगे ये सेकंड सेमेस्टर, यानी सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो चीज़ें हम करवाएंगे वो चीज़ें भी शामिल हैं। इसमें भी मोस्टली चीज़ें जो बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं कोर्स वो भी शामिल हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपडेट की गई हैं वो उसमें शामिल की जाएंगी। लेकिन मोस्टली जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह मुख्तलिफ़ क्लासेस के अंदर ये टाइपिंग शामिल है और नया उसके अंदर स्क्रैच सॉफ्टवेयर शामिल किया गया है या वो उर्दू टाइपिंग शामिल की गई है, तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी शामिल किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने शामिल किए हैं। इसके अलावा ये देखें जी 5 से लेकर 12 तक जो थर्ड सेमेस्टर है यानी लेवल 4 और 5, लेवल 4 और 5 में क्या चीज़ें शामिल होंगी, उर्दू टाइपिंग शामिल है, इन पेज शामिल है, एक्सेल एडवांस लेवल की ट्रेनिंग यानी उसके अंदर शामिल है और फिर एक्सेल के प्रोजेक्ट शामिल होंगे। तो मोस्टली स्कूल जो हैं वो तकरीबन ये 4 और 5 लेवल तक पहुँच चुके हैं, बेसिक लेवल उन्हें कंप्लीट करवा दिए हैं। इसी तरीके से जो 6 और 7 हमारे पास लेवल आ जाता है फोर्थ सेमेस्टर का, बेसिकली उसके अंदर MS एक्सेल फुल एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होगी, स्क्रैच की होगी और MS एक्सेल के प्रोजेक्ट और देन स्क्रैच के प्रोजेक्ट शामिल होंगे। तो ये इस तरीके से जो होगा ये क्या होगी, एक एजुकेशन प्लानिंग की एक तरतीब शामिल है। इसके बाद देखें जी आपके पास इस सूरत में सबसे पहले क्लास 1 और 2 का सिलेबस ओपन होगा जिसमें एजुकेशन प्लानिंग यानी कंप्यूटर बेसिक सिस्टम शामिल होगा जो क्लास 1 और 2 का है। तो ये सिलेबस आपके पास इस तरह मौजूद होगा, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो सिलेबस है ये सारा आपकी स्क्रीन में इस तरीके से आएगा। ये देखें इसके अंदर प्रोजेक्ट भी शामिल हैं कि आपने प्रोजेक्ट किस तरीके से कंप्लीट करवाने हैं, यानी हर एक जो लेवल है या एक कोर्स है वो क्लास वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको दिया गया है। इसी तरीके से जब आप लेवल यानी 1 और 2 का कंप्लीट होगा तो देन उसके बाद यानी उनका MS
वर्ड शामिल होगा। तो ये देखें MS वर्ड, यानी क्लास 1 और 2 का MS वर्ड का जो कोर्स है वो आपके पास जो फ़ाइल आ चुकी है वो इस सूरत में मौजूद होगा। तो आपने क्या करना है, ये क्लास 1 और 2 ये जो कोर्स यानी फर्स्ट सेमेस्टर लिखा भी है सेमेस्टर नंबर 1 और आगे लेवल भी लिखे हुए हैं। पहले सेमेस्टर में आप जो कोर्स करवाएंगे क्लास 1 और 2 को वो इसमें से करवाएंगे। इसके ऊपर लिखा है आप 4 और 5 वाले सेमेस्टर में भी नहीं जा सकते, आप 5 से लेके 12 क्लास के सेमेस्टर में भी नहीं जा सकते। आपने जस्ट जिस क्लास का जो कोर्स है वो स्टेप बाय स्टेप करवाना है। इसके अलावा आप किसी और क्लास का कोई भी कोर्स किसी दूसरी क्लास को नहीं करवा सकते। तो इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन वाइज, जिस तरह MS वर्ड सबसे पहले किसने ईजाद किया, ये सवाल किए गए हैं MS वर्ड का मालिक कौन है। तो ये जो सवाल बेसिकली किए गए हैं इनके जवाब भी बच्चों को आने चाहिए। जब लाइट नहीं होगी या जिस दौरान लाइट नहीं है तो आप क्या करेंगे कि ये सवाल आप बच्चों से करेंगे, उनको याद करवाएंगे, ताकि ये सारी चीज़ें उर्दू में इसलिए की गई हैं ताकि आप जनरल नॉलेज के तौर पे बच्चों को ये क्वेश्चन करें। और जैसे हम विज़िट करते हैं, हम बच्चे से पूछते हैं बोल्ड क्या है, उसको पता ही नहीं होता बोल्ड क्या है, तो ये चीज़ देख के वो इजीली बता सकेगा कि मैं बोल्ड किसको कहते हैं, इटालिक किसको कहते हैं और अंडरलाइन किसको कहते हैं। तो यहाँ हर चीज़ का एक सवाल है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आउटलाइन में कितने टूल्स मौजूद होते हैं, इनके नाम बताएं। तो बेसिकली बच्चे को अब क्वेश्चन भी आने चाहिए। जब वो कहीं जो है ना अच्छी जगह पे जॉब करने के लिए जाएगा या कहीं इंटरनेशनल लेवल पे उसका कोई टेस्ट होता है तो उसको हर चीज़ का पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ कंप्यूटर को देख के उसके आगे जो प्रोग्राम मौजूद होंगे सिर्फ उनको ही कर सके। ऐसी सूरत हाल के अंदर वो क्या करेगा कि हर चीज़ को एक बेहतरीन अंदाज में कर सकेगा। तो ये इस तरीके के टूल्स मौजूद होंगे जिनके सवाल भी होंगे और जवाब भी आगे लिखे हैं। तो ये आपने जब लाइट नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, हर बच्चों से सवाल करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ाएंगे सबसे पहले आप अपने जो वाइट बोर्ड होगा वहाँ पे लिखेंगे कि आज हमने क्या करवाना है। फिर वही सवाल बच्चों से पूछेंगे, फिर कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करवाएंगे। जैसे टेबल में क्या क्या फंक्शन मौजूद होते हैं, यहाँ पे लिखा है टेबल में जो है इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल के फंक्शन मौजूद होते हैं। तो मैं जब भी आके बच्चों से पूछूँ कि बच्चों बताओ मुझे जो MS वर्ड में टेबल हम ड्रा करते हैं उसमें कितने मज़ीद टूल्स मौजूद होते हैं, तो वो मुझे बताएं कि 2 टूल्स मौजूद होते हैं, एक इंसर्ट टेबल और दूसरा ड्रा टेबल। तो इस तरीके से क्या हो कि बच्चों को वो सवाल भी आने चाहिए जिससे वो क्या कर सके, अच्छे तरीके से सीख सके। और ये जो काम होगा इसे बच्चे अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करेंगे और देन उनको पता भी होगा कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। फिर नीचे देखें यहाँ प्रोजेक्ट आ जाएंगे। तो जो प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन है वो प्रोजेक्ट हम आपको भेजेंगे। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो वो आपको भेजे जाएंगे, देन आप इस पे करवाएंगे। जो पुराने अदारे हैं उनको हम टाइम देंगे कि इतने टाइम तक अपनी तमाम क्लासेस का क्या करें कि ये कोर्स कंप्लीट करवाएं या एक जो आप उनसे जनरल नॉलेज के तौर पर ट्रेनिंग कम्प्लीट करें ताकि हम टेस्ट लेके सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करें। क्योंकि मोस्टली जो पुराने अदारे हैं उन लोगों ने ये तमाम कोर्स मुकम्मल कर लिया है, लेकिन एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पर आप लोगों ने करना क्या है कि ये सारा कोर्स मेंशन करना है कि आपके हर बच्चे को ये चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर आ रही हैं तो आप हमें फाइनल बताएंगे कि हमारे बच्चे को ये कोर्स कंप्लीट है, कंपनी आके टेस्ट ले ले। अगर कंप्लीट नहीं है तो देन आप क्या करेंगे, इनमें से जो चीज़ें मिस हैं वो बच्चों को करवाएंगे, ट्रेन करेंगे और हम आकर टेस्ट ले लेंगे। तो जल्द अज जल्द इस चीज़ को आप लोग कंप्लीट करवाएंगे ताकि हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट करें। अब इसी तरीके से देखें जी पावर पॉइंट, जैसे लेवल 1 में यानी लेवल 1 और 2 3 फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था कि क्लास 1 और 2 का बेसिक शामिल है, MS वर्ड शामिल है और पावर पॉइंट शामिल है। तो वर्ड के बेसिक यानी थोड़ा थोड़ा शामिल है, इसके अंदर कंप्लीट डिटेल नहीं शामिल। तो छोटी क्लासेस क्या करेंगी, वर्ड के बाद फ़ौरन पावर पॉइंट पे चली जाएंगी। तो यहाँ पे ये पावर पॉइंट के उसी तरीके से जिस तरीके में MS वर्ड के सवाल और जवाब है, इसी तरीके से पावर पॉइंट के अंदर भी सवाल और जवाब शामिल हैं कि आप किस तरीके से काम करेंगे। जैसे आप उनसे पूछेंगे कि MS पावर पॉइंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। शेडो किसके लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट डायरेक्शन का क्या काम है, टेक्स्ट डायरेक्शन क्यों यूज़ करते हैं, एनिमेशन किसको कहते हैं, ट्रांजिशन किसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। फिर देन इसके प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। आ जाता है जी क्लास 3 से लेके 8 क्लास, यानी 8 या 12 क्लास तक जो आप कंप्यूटर का बेसिक है वो करवाएंगे और देन उसके बाद MS वर्ड पे चले जाएंगे। ये देखें जी बेसिक MS यानी कंप्यूटर का जो बेसिक आप बड़ी क्लासेस को करवाएंगे वो मोस्टली जो 1 और 2 का है वो सेम है, लेकिन क्लास 1 और 2 में जो प्रोजेक्ट हैं वो सिंपल हैं और इसमें प्रोजेक्ट थोड़े से ज़्यादा शामिल हैं। तो ये देखें बेसिक का जो कोर्स होगा उसमें प्रोजेक्ट थोड़े से ज़्यादा शामिल हैं।
ये देखें प्रोजेक्ट जिस तरीके से मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये सारे प्रोजेक्ट लिखे भी हैं और ये हम आपको भेजेंगे, देन आप करवाएंगे, अपने पास से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करवाएंगे। फिर क्लास 3, 4, 5 से लेकर 12 तक MS वर्ड का जो प्लान है वो सारा इसके अंदर शामिल है। जो 1 और 2 को हमने MS वर्ड दिया वो थोड़ा सा कम था, और जो बड़ी क्लासेस के अंदर शामिल है वो डिटेल से शामिल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बड़ी क्लासेस 4, 5, 6 और यानी 12 क्लास तक, या आप समझ लें कि इससे आप जितनी मर्ज़ी क्लासेस को करवाते जाएं, वो सारा इसके अंदर यानी डिटेल से शामिल है, सारी चीज़ें डिटेल से शामिल है। ये सारा MS वर्ड का शामिल है और हर पेज पे क्लास भी लिखी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और देन ये देखें क्लास 3 और 4 के अलग प्रोजेक्ट मैंने लिखे हुए हैं, और क्लास 5 से लेके यानी 12th क्लास के अलग प्रोजेक्ट शो किए गए। तो आप क्लास 3 और 4 के जो प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं ये वाले सारे करवाएंगे और ये हम आपको भेजेंगे, देन आप करवाएंगे, अपने पास से कोई भी नहीं करवाएंगे। और इसी तरीके से यानी 5 क्लास से लेके जो हमारे पास 12th क्लास है उसके भी प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं। ये सिर्फ लिखे हुए हैं, जब हम आपको भेजेंगे फिर आप करवाएंगे। इसमें मोस्टली चीज़ें आप करवा चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने एक सिर्फ रिपीट करवाना है, काम रिपीट करवा के देखना है कि हमारे बच्चों को वो चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। देन हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे और पहला लेवल कंप्लीट होने का जो सर्टिफिकेट है वो जारी करेंगे, और देन लेवल 2 स्टार्ट करेंगे। और जिनके लेवल 2 भी स्टार्ट हो चुके हैं वो यानी सेमेस्टर 3 पे चले जाएंगे, जिसमें लेवल 4 और 5 जिसमें इन पेज शामिल है और एक्सेल शामिल है वो करवाया जाएगा। उसके बाद देखें जी, यानी वर्ड के बाद बड़ी क्लासेस को फ़ौरन टाइपिंग करवाई जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आप वर्ड कंप्लीट करवाएंगे उसके बाद उनको टाइपिंग करवाएंगे। ये आपने इनको टाइपिंग करवानी है सारी, ये सारी टाइपिंग शामिल है इंग्लिश की। जो पुराने अदारे हैं वो तो बेसिकली टाइपिंग करवाएंगे और टेस्ट लेंगे, और जो नए अदारे हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से चलते जाएंगे साथ साथ। इसी तरीके से जैसे टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी, टाइपिंग का कोर्स, और उसके बाद बड़ी क्लासेस को क्या करवाया जाएगा, पावर पॉइंट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे यानी पहले बड़ी क्लासेस का बेसिक लेवल था, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बेसिक कोर्स था, फिर टाइपिंग थी, और देन उसके बाद क्या शामिल है, पावर पॉइंट शामिल है। तो ये आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करवानी है, ताकि बच्चे उसी तरीके के मुताबिक काम करना स्टार्ट करें। कोई भी चीज़ आप अपने पास से नहीं करवाएंगे, इसी कोर्स के ही मुताबिक करवाएंगे, ताकि चीज़ें अच्छी हो जाएं। ये क्लास 3 और 4 के अलग मैंने प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, और क्लास 5 से लेकर 12 तक के अलग प्रोजेक्ट यानी यहाँ पे शामिल किए गए हैं। क्लास 3 और 4 का कोर्स बेशक कंप्लीट सेम टू सेम है पावर पॉइंट का, लेकिन प्रोजेक्ट अलग अलग हैं। तो इन क्लासेस के जो प्रोजेक्ट होंगे वो आप अलग करवाएंगे, ताकि हर क्लास का अपना अपना प्रोजेक्ट हो। उसके बाद इसी सेमेस्टर के अंदर यानी हमारा जो लेवल 1 और 2 है, इसका सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर स्क्रैच सेकंड सेमेस्टर है। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है, सेकंड सेमेस्टर है। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर क्या शामिल है, स्क्रैच सॉफ्टवेयर शामिल है। इसकी कुछ चीज़ें अभी मज़ीद अपडेट नहीं की गई, लेकिन इसके मुकम्मल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसके अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, इसके जो मुख्तलिफ़ टूल्स हैं वो कैसे काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास उर्दू टाइपिंग आ जाती है सेकंड सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, ये जो फर्स्ट पेज आप उसको देखेंगे तो ये उर्दू टाइपिंग शामिल है। तो ये उर्दू टाइपिंग आपको बताई जाएगी, और ये इसके अंदर मुकम्मल तौर पर शामिल है कि किस वर्ड के अंदर कौन सा लफ्ज़ लिखा होगा, ये आपको करवाया जाएगा, और ये आगे आप बच्चों को करवाएंगे। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से आप उर्दू टाइपिंग करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन पेज।
यानी उर्दू टाइपिंग के बाद जो थर्ड सेमेस्टर होगा लेवल 4 और 5, ये मैं आपको बताऊं कि एडवांस भी कुछ लेवल शामिल है जिनकी ट्रेनिंग यहाँ पे मैंने अपलोड की हुई है। ठीक है, तो ये देखें कि इसके अंदर इन पेज के तमाम जो टूल्स हैं उनका क्या काम है, किस तरीके से काम करेंगे वो लिखे गए हैं। इनकी बाकायदा जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी स्टेप बाय स्टेप हम सारी आपको ट्रेनिंग यहाँ पे देंगे। तो ये देखें आप, पहले जो प्रोजेक्ट है यानी इन पेज का, उस पर ये सारी चीज़ें शामिल हैं जो लेवल 4 और 5 के अंदर हैं। इन पेज के बाद देखें जी एक्सेल की ट्रेनिंग आ जाती है। तो जिस तरह एमएस वर्ड और पावर पॉइंट के क्वेश्चन आंसर थे, इसी तरीके से हमारे पास जो लेवल 4 और 5 आएगा एक्सेल का, उसके अंदर भी तमाम बेसिक के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो शामिल हैं, उसकी मुख्तलिफ वर्किंग शामिल है और देन इसके प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट होंगे बेसिकली एक्सेल के, ये आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर किए जाएंगे। तो ये देखें एक्सेल की भी तमाम जो वर्किंग है कोर्स इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। तो इसकी बाकायदा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, देन आप बच्चों को करवाएंगे। ये मुकम्मल तौर पे इसके टूल्स बेसिक के सारे शामिल है जो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर यानी काम किया जाता है इस पर। उसके बाद देखें जी कि जब आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करवाओगे या जो भी आप डेली वर्किंग रिपोर्ट बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। और ये देखें जी, जिस तरह मैंने लिखा है 10, 11, 24, आप नर्सरी और प्रेप का बना रहे हैं, क्लास 1 और 2 का बना रहे हैं, क्लास 3 और 4 का बना रहे हैं, तो याद रखें कि बेतुकी कोई भी लाइन नहीं करनी। ये आपको इतनी शीट्स दी गई हैं जो 1 साल कंप्लीट करवानी है आपने। तो ये क्लास 1 और 2 का सेम कोर्स तो आगे सेम लिखेंगे, क्लास 3 और 4 का सेम है तो सेम लिखेंगे, 5 और 2 का बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्या करना है। तो लिखना है जिस तरह लिखा है एमएस वर्ड सीरियल नंबर 21 क्लास 1 और 2 का, तो वो जो सीरियल नंबर आप लास्ट करवाएंगे यहाँ पे मेंशन करेंगे कि मैंने ये सीरियल नंबर करवाया है। फिर आगे जिस तरह टेबल है, फिर 23 पे पिक्चर है, 24 पे शेप्स हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आप काम करवाएंगे। वो देखें जिस तरह मैं ये भी लिख रहा हूँ कि 4 लाइन यूज़ हो रही हैं डेली बेस पे, यानी डेली 4 लाइनें यूज़ हो रही हैं। इससे ज़्यादा आप शीट पे कोई भी लाइन यूज़ नहीं करेंगे। अगर इससे ज़्यादा आप लाइन यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारे पेज हैं वो शार्ट हो जाएंगे। हमने पूरे साल के लिए आपको प्लानिंग बना के भेजी है। तो ये देखें हर क्लास का अपना अपना मैंने बना के भेजा, आप किस तरीके से करवाएंगे। ठीक है, फिर ये आगे क्लास और 1, 2 का जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एमएस वर्ड का सीरियल नंबर मैंने बता दिया कि सीरियल नंबर आपने डेली बेसिस पे मेंशन करना है। जो कोर्स के आगे हमने सीरियल नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4 वो सीरियल नंबर हैं। तो ये आपने क्या करवाया ताकि जब भी कोई प्रिंसिपल टेस्ट ले उसको पता हो कि आज मेरी टीचर ने सीरियल नंबर 4 पे ये काम करवाया है। आप उसकी सिर्फ हेडिंग लिखें, ये ना लिखें, पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग लिखें। जैसे क्लास 3 और 4 को पावर पॉइंट एनिमेशन प्लस हाइड शो करवाना, आपने हाइड स्लाइड शो करवाया है, तो ये इस तरीके से चीज़ें मेंशन है। क्लास 5 और 2 को पावर पॉइंट यही चीज़ें रिपीट करवाई हैं, तो वो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, मेंशन करना है जी। फिर नेक्स्ट डेट जो आ जाएगी, जैसे 10, 12, 24 है, तो आपने इस तरीके से जो काम करवाया है वहाँ पे सारी चीज़ें शो करनी है। अगर लाइट नहीं है तो लाइट को आप हाईलाइट करेंगी ताकि पता चल जाए कि इस दिन लाइट नहीं थी और आगे आपने क्या काम करवाया। तो आगे काम लिखा आ रहा है कि कंप्यूटर जनरल नॉलेज एमएस वर्ड सीरियल नंबर 21, मैंने सवाल जवाब बनाए हुए हैं, तो आपने जो सवाल जवाब लाइट ना होने की सूरत में करवाएं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। और आगे आपने अपना साइन कर देना है। अगर आपने यानी सेम आ रहा है तो हर क्लासेस के आगे साइन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सारी क्लासेस को मिक्स करके आप साइन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको फ़ीस का एक साथ फ़ाइल अटैच होगी। तो याद रखें कि जो अदारे फ़ीस यानी टीचर ख़ुद कलेक्ट करती हैं वो इस तरीके से रिकॉर्ड बनाएंगी। सबसे पहले बच्चे का नाम लिखेंगी, फिर उसके फादर नेम लिखेंगी, फिर रजिस्ट्रेशन डेट, आप जिस दिन से यानी आप ये फ़ाइल बनाना स्टार्ट करेंगी उसी डेट से बच्चों का नाम लिखना स्टार्ट करेंगी और डेट साथ मेंशन कर देंगी। अगर कोई बच्चा दूसरे मंथ में स्कूल में आता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन उसी यानी दूसरे मंथ में जब आएगा लैब के अंदर वो वाली डेट मेंशन करनी है।
है। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने उसकी सारी फ़ीस क्या करनी है, इसी तरीके से पूरे साल की यानी यहाँ पे फ़ी बनानी है, ताकि हमें पता भी हो कि कौन कौन से बच्चे फ़ीस दे रहे हैं और कौन से बच्चे फ़ीस नहीं दे रहे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने इस तरीके से चीज़ें करवानी हैं। ये पूरे साल की आपने फ़ीस बनानी है। अगर एक क्लास में 10-12 बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चों की तादाद कम है, तो ये नहीं कि आप दूसरे पेज में चले जाएं। यहाँ दरमियान में आप क्या करें, एक क्लास का फ़ोल्डर बनाएं। यहाँ पे यानी क्लास का फ़ोल्डर बनाएं, जैसे ये मैं क्लास लिख रहा हूँ और फिर क्लास मैंने 4th लिखी और क्या करूँगा, यहीं से मैंने बच्चों के नाम लिखना स्टार्ट करूँगा। जो भी बंदा चेक करेगा, आपने ये क्लास 4 वाला जो है ना, ये पूरी जो लाइन है इसको हाईलाइट कर देना है और ये पेज ज़ाया ना होगा, ये दरमियान से दूसरी जो लाइन है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो वर्क है हमारा इसी पेज के अंदर आ जाएगा, कहीं दूसरी चीज़ जगह पे नहीं जाएगा। तो ये आपने अगर जिन अदारों में तादाद कम है वो इस तरीके से शेड्यूल बनाएंगे कि इस तरीके से वो लिखेंगे। ये ना हो कि आपने जो है ना 22-21 पे लाइनें आ रही हैं, पहले 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे एक पेज पे लिख लिए, फिर 4 दूसरी पेज पे लिख लिए, फिर 4 तीसरी पेज पे लिख दिए। ऐसा नहीं करना। एक ही पेज के अंदर अगर मुख्तलिफ क्लासें आ सकती हैं तो आप वहाँ पे उनकी एडजस्टमेंट बना लें। ये मंथ भी लिख लें, यानी ये मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ इसी तरीके से आपने चीज़ें करनी। कोई भी चीज़ अपने पास से आप लोग नहीं करेंगे। ये है टेस्ट रिपोर्ट। तो हर मंथ आपने एक टेस्ट लेना है, मैंने उसके अंदर मेंशन किया। जब हम आपको बताएंगे इकरा पब्लिक स्कूल चरियाला जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है, रिपोर्ट के ऊपर स्टूडेंट का नाम लिखना है। प्रैक्टिकल के 30 नंबर हमने मेंशन कर दिए हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा। ये जितने नंबर टोटल हैं यही मेंशन है। प्रैक्टिकल के 30 हैं, 30 में से जो भी बनते हैं। थ्योरी के आप जो टेस्ट लेंगे, जो पेपर लेंगे, इतने पेपर मेंशन करेंगे। थ्योरी के 20 है, एमसीक्यूज़ के 10 होंगे, जीके यानी जनरल नॉलेज के 8 होंगे और परफॉर्मेंस के भी 10 नंबर होंगे। फिर आगे आ रहा है जी कि वो बच्चे का जो ऑब्टेन नंबर है वो आपने लिखना है, टोटल लिखना है, ग्रेड और परसेंटेज लिखना है और आगे आपने इसके रिमार्क्स दे देने कि बच्चे की क्या कंडीशन है। ये एक तो आपने हार्ड कापी के ऊपर बनाना है, जो आपको फ़ाइल दी जाएगी उसी के ऊपर लिखा हुआ है। और देन आपको एक हम इस तरह एक यानी फॉर्मेट देंगे, वो आप कंप्यूटराइज भी बना के यानी हर मंथ के अंदर जो पेपर लेंगे उसमें भेजते जाएंगे, ताकि आपको पता हो कि आप लोग ये जो टेस्ट ले रहे हैं ये किस मकसद के लिए ले रहे हैं। और इसमें भी आपने क्लासेस शार्ट नहीं करनी। अगर कम बच्चे हैं तो इसी तरीके से आप बनाएंगे। ये देखें जिस तरीके से मैंने बनाया है इसी तरीके से आप भी बनाएंगे, यानी इसके अंदर भी अगर बच्चों की तादाद कम है तो आप ये शेड्यूल बनाएंगे। तो ये जो सारा कोर्स है आप लोगों ने क्या करना है, कंप्लीट करवाना है। ये फ़ाइल जब आपके पास आएगी तो आपने इस तरीके से इस पे काम करना है। ये आप लोगों को 1-2 दिन का टाइम दिया जाएगा, आप ये सारी ट्रेनिंग सुन लें और देन उसके बाद हम आपसे बाकायदा एक टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।